सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर 1 एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। और स्वागत है आपके नंबर 1 शो कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड रोजगार समाचार के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, डेली स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संबंधी जानकारी, नौकरी, व्यवसाय की जो भी अपडेट होता है दोस्तों 12 से 12:15 के बीच में आपको लाइव आता हूं। तो आप भी चाहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल संस्था में ज्वाइन हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 12:15 बजे और आपसे बातचीत भी होती है। इस सेशन का एक पर्पज और है कि लास्ट के 5 मिनट में आपके कमेंट लेकर आपकी उसकी समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो चलिए, जो लोग आ चुके हैं जय हिंद लगा दीजिए, जय हिंद लगा दीजिए। पहले मैं अपनी पूरी आपको जो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो दूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। हर एक बारे में बात करेंगे, एमपीपीएससी हो, एमपी टेट हो, चाहे आपकी यूपीपीएससी हो, कहीं की भी बात करेंगे हम दोस्तों। लेकिन आपके लिए पहले आज की महत्वपूर्ण खबरें देते हैं। हाँ, कल मैंने आपको बताया था एमपी में कुछ टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, टेम्परेरी जॉब आई हुई है, ठीक है, जो कि इंजीनियर्स के लिए खासकर। और सेबी की भर्ती अंतिम तिथि बढ़ चुकी है, इसके बारे में हम कल जानकारी दे चुके हैं। बीसीएस भर्ती के बारे में जानकारी दे चुके हैं। लेकिन आज और देखिए 10th और 12th के टाइम टेबल के बारे में भी ऑलरेडी मैं जानकारी पहले दे चुका हूं। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कॉलेज की परीक्षाओं पर एबीवीपी ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं और छात्रों के साथ एबीवीपी अब एक मोर्चा खोल दिया है। उस मोर्चे में क्या कहा गया है मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि मई माह में आखिर आप परीक्षाएं कैसे करा सकते हैं, बिकॉज अधिकतर यूनिवर्सिटीज जिन्होंने, अब इन्होंने क्या है, यूजीसी को पत्र लिखा है, मैं समझाऊंगा क्या क्या कहा है उन्होंने। अधिकतर यूनिवर्सिटीज जो हैं दोस्तों मई में ऑनलाइन एग्जाम कराने के फेवर में हैं। आज मैं आपको आरजीपीवी का एक नोटिस भी दिखाऊंगा और आरजीपीवी का एक सर्वे भी दिखाऊंगा जो उन्होंने दिया हुआ है। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, आरजीपीवी की जानकारी भी दूंगा और अदर यूनिवर्सिटीज की दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कॉलेज हो उनकी परीक्षाओं को नए नियम से कराने के लिए कुछ सजेशन भी दिए हैं एबीवीपी ने। आपके सजेशन भी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या एबीवीपी वाले सही बोल रहे हैं, चाहे यूजी की परीक्षा हो चाहे पीजी की, सब लोग देखिए ध्यान से। एबीवीपी ने कॉलेज की परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और उसको ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन ही करने की बात की है। एक चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2019 30 अप्रैल को नहीं जारी होगा। ये एसएससी एमटीएस का रिजल्ट अब जारी नहीं होगा 30 अप्रैल को, इसकी आगामी तिथि बढ़ा दी गई, इस पर हम जानकारी देंगे। आईएएफ एयरमैन की जो स्टार एग्जाम थी 2020 वो भी स्थगित कर दी गई है। नई तिथि का ऐलान 3 मई के बाद होगा। नई तिथि का ऐलान 3 मई के बाद होगा। HPCL HRRL इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2020 की भर्ती आवेदन जो है आखिरी डेट इसकी बढ़ा दी गई है। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप ICMR के JRF की 22 जुलाई को 27 जुलाई से शुरू एप्लीकेशन प्रोसेस, 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप जिसको भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना है 27 मई तक का समय आपके पास हो गया है। तो ये 4-5 बड़ी अपडेट है। साथ में आपको आरजीपीवी की अपडेट भी दूंगा। जी हाँ, कुछ कॉलेजेस है हम लास्ट में बात करेंगे, वेट कीजिएगा। वर्ग 3 की सबकी बात करेंगे लास्ट के 5 मिनट में। पहले अपडेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑल ओवर इंडिया के अपडेट्स हैं। हर बच्चा इस शो को बहुत पसंद करता है। मैंने एनालिसिस किया है, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो आप थैंक यू की जगह पर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखने से अच्छा। कैसा लगा सेशन बताइएगा। चलिए, आज का बड़ा मुद्दा है एबीवीपी। एबीवीपी ने यूजीसी को जो पत्र लिखा है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं। सबसे पहला पॉइंट समझने वाली बात है कि एबीवीपी ने बोला है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन परीक्षा के विरुद्ध है। ऑनलाइन परीक्षा इसलिए नहीं कराई जा सकती क्योंकि हर बच्चा जो है वो सक्षम नहीं है ऑनलाइन परीक्षा देने में। रिटन टेस्ट लिखना अलग बात होती है, ऑनलाइन टेस्ट देना अलग बात होती है, बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा कराने के बाद जो आप सब्जेक्टिव नॉलेज का पता लगा पाते हैं, एनालिसिस या अवलोकन कर पाते हैं, या दोस्तों उनका पूरा जितना भी है एनालिसिस कर पाते हैं, वो आपकी ऑनलाइन परीक्षा में नहीं होगा। एक, हर एक विद्यार्थी जो गांव में है या कोई दूर दराज के क्षेत्रों में है वो ऑनलाइन सेंटर तक पहुंचना उसकी मुसीबत बन सकती है। ऑनलाइन परीक्षा कराने के कुल मिला के खास विरुद्ध है। पहली बात एबीवीपी ने बोली। दूसरी बोली कि फाइनल कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को प्राथमिकता दी जाए और बाकी की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की हो या सेकेंड सेमेस्टर की हो, उनको अगले सेमेस्टर में क्लब कर दिया जाए, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में उनकी परीक्षाओं को लिया जाए, लेकिन ऑफलाइन मोड में। तो आपका क्या सजेशन है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी परीक्षा सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो भी लिखिएगा। जैसे कि मैं बताऊं, जीवाजी ऑफलाइन यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम, आरजीपीवी ऑफलाइन एग्जाम, डीएवीवी ऑफलाइन एग्जाम। यूजीसी के लिए जो पत्र लिखा है
अखिल विद्यार्थी परिषद ने कंप्लीट मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने बोला है कि अब रूल बदल दिए जाए। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो परीक्षाएं बची हुई हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में उसकी एग्जाम कराई जाए। विद्यार्थियों की समस्याओं का अगर देखो कहीं पर सेंटर बनता भी है तो सेंटर में बच्चों को जाने की समस्या हो जाएगी, अभी ने ये बोला है। तीसरा, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दे दो, भले आपको जून जुलाई में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मई माह की अगर परीक्षा की बात करें तो मई माह में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है। इन्होंने बोला है कि जो आपका स्टूडेंट का मेंटली हिरासमेंट हुआ है, उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है उसकी वजह से बच्चे अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है एग्जाम देने के लिए इस महीने कम से कम। तो बहुत सारे रीजन, बहुत सारे तर्क एबीवीपी ने दिए हैं और यूजीसी को डायरेक्ट वहाँ अप्रोच की है, बहुत जल्दी इस पर फैसला आ जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2019, तो देखिए ये तो एबीपी विभाग ऑनलाइन था वहाँ। तीसरा पॉइंट और, एक तो दे दिया आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को क्लब करना है, दूसरा दे दिया है आपको कि एग्जाम नंबर ऑफ पेपर्स विच एग्जाम टू बी हेल्ड, जो बचे हुए पेपर हैं, कई जगह पर आधे हो गए, आधे बचे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाए, आगे की सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो उन्हीं एग्जाम को, यानी कि बैकलॉग जैसा काम हो जाएगा, रेगुलर पढ़ाई चलेगी। और अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं पॉइंट 2 का तो वो भी आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट जो दिया गया है अभी यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उसको ऑप्शनल कर दिया जाए। तो एबीपीवी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, आई थिंक सो ये आपके सपोर्ट का होगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी लिखिएगा कौन सी एग्जाम सपोर्ट कर रहा है। तो दो चीजें आपकी यहां पर हो गई। एसएससी ने 30 अप्रैल को होने वाली एमटीएस पेपर 2 के रिजल्ट को स्थगित कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक रिजल्ट 30 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन एसएससी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते मूल्यांकन और परिणाम जारी करने से जुड़े कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसलिए एसएससी एमटीएस पेपर 2 2019 का ऐलान 30 फरवरी को नहीं होगा। नोटिस में कहा गया है कि रिजल्ट की नई डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। अब वो कब की जाएगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो ये एसएससी वाले समझिएगा। दोस्तों देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल का बच्चा, फैकल्टी चाहे जॉब की तलाश कर रहे हो, आप बेरोजगार हो, ये सेक्शन जरूर देखा करें। 12 से 12:15 के बीच में 15 मिनट के जाऊंगा आपके लिए, बस 15 मिनट में आपको साथ साथ जानकारी देकर चला जाऊंगा, थोड़ा आपसे बातचीत भी करूंगा। अब यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि में परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया गया है और बहुत सारी परीक्षाएं जो होने वाली थी उनको रद्द कर दिया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परीक्षा एसएससी वालों की रद्द भी होंगी। ठीक है। आईएएफ एयरमैन स्टार, भारतीय वायुसेना ने एयरमैन की परीक्षा यानी स्टार परीक्षा 1/20 को जो तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यहां पर यह परीक्षा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होनी थी। कब होनी थी? अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होनी थी, लेकिन अभी तो मना कर दिया कि अब नहीं होगी ये परीक्षा। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को देखते हुए एयरफोर्स ने यह फैसला लिया है। और दोस्तों ये परीक्षा आपकी फिर से, यानी कि ये मान के लो कि स्टार फोर्स की ये 1-2 महीने बाद कंडक्ट होने की संभावना जताई जा रही है। तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे उनको अभी और तैयारी का मौका मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे HPCL RRL इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट 2020 आवेदन भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL ने जो लीगल और फाइनेंस विभाग में 72 पदों की भर्ती निकाली थी, उनकी आखिरी तिथि को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यह पहले 20 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 24 अप्रैल कर दिया था, लेकिन बार बार लॉकडाउन बढ़ने की वजह से 24 अप्रैल को भी नहीं होगा। यानी कि जो दोस्तों अभी 20 मार्च से 24 मार्च हमने बताया था आपको पहले ही 24 अप्रैल, अब 24 अप्रैल को भी एग्जाम नहीं होगी और अब इसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है। तो फिलहाल एक राहत की खबर यह है कि 10 मई तक आपका एग्जाम हो सकता है, यानी कि 3 मई के बाद राजस्थान में लॉकडाउन में कुछ छूट मिल सकती है। HPCL की आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार अब 10 मई तक जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें भर्ती में आवेदन की आवेदन तिथि बढ़ाई है, परीक्षा की नहीं है। तो ये भर्ती की अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान वाले बच्चे HRRL.in पर जाकर अभी आवेदन कर सकते हैं 10 मई तक, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे RGPV की। RGPV ने एक नोटिस जारी किया है जिसको आपको 30 अप्रैल तक भर के देना है और उसमें क्या जानकारी मांगी है देखिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसर्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के लिए बच्चे कितने प्रिपेयर हैं, इसके लिए एक फॉर्म मांगा गया है। उस फॉर्म में आपसे बहुत सारी जानकारी पूछी है, जैसे कि आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका कोर्स, आपका मोबाइल नंबर, और आपके पास पूछा है करंट लोकेशन, यानी आप कहाँ रहते हैं, करंट लोकेशन का पिन कोड भी पूछा है। मैं इसमें पूरा फॉर्म नहीं दिखा पा रहा हूँ, पढ़ के दिखा देता हूँ, RGPV की साइट पर ये। नियरेस्ट इंजीनियरिंग या फार्मेसी इंस्टीट्यूट आपके आसपास, जैसे मान लो किसी आप गांव में हैं
और आप इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन आप गांव चले गए, तो आपके आसपास कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। डू यू हैव अ लैपटॉप, क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब अगर लैपटॉप होगा तो आपको आसानी होगी। डू यू हैव वेबकैम फैसिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं आरजीपीवी से, यानी कि देखिए वही बात है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के पक्ष में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट आप हो कि नहीं आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये फ्रंट पेज पर भी आपको मिल जाएगा आरजीपीवी की वेबसाइट पर। इसके बाद हमने एक जानकारी दी थी आपको कि आरआरबी जेई 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जेई 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये हमने कल जानकारी आपको दे दी थी, आप जाके आरआरबी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आरआरबी जेई की वेबसाइट कौन सी है आपकी, अजमेर वाली, ये सबसे पहली लिंक है, इसको आप जाके देख सकते हैं, फर्स्ट लिंक है, ठीक है, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों हम आपको बहुत सारी और जानकारी देंगे, आपके कमेंट ले लेते हैं। जी हाँ, सुन लेने से ना जाने कितने सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से फिर वही उलझ जाते हैं। क्या बात पर यार जी, बहुत बढ़िया। चलिए आरजीपीवी एग्जाम 20 मई से 20 जून के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। 30 अप्रैल तक आपसे फॉर्म मांग लिए गए हैं, आरजीपी वाला हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का, जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन का सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट पर पूछ लीजिए। भैया लाइक ठोक देना, इतनी मेहनत से आपको जानकारी लेकर आता हूँ, एक लाइक ठोक के शेयर कर दो, शेयर करना मत भूलना। पहली बात तो ये दोस्तों, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या आप एबीवीपी का समर्थन करते हैं? यस तो यस सर लिख दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में यस सर लिख सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 3 सुझाव एबीवीपी ने दिए हैं, वो आप शुरू की मेरे उसमें देख सकते हैं। चलिए 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 कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम पोस्टपोन होगा, बिल्कुल होगा विवेक जी, अभी कब होगा इसकी जानकारी नहीं आई है, आएगी तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, डोंट वरी। और कोई वर्ग 3 का एग्जाम जून जुलाई में होगा, मैं बता चुका हूँ, पर डे बता रहा हूँ इस चीज़ को, हमारी क्लासेस अटेंड कर लें उसमें बता देता हूँ आपको। जी हाँ, लाइक करें प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों को पहुँचा दीजिएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी टीम को मिलवा देता हूँ, हमारी टीम आपको पूरी तैयारी करवाती है। देखिए दोस्तों, हमारी टीम आपको YouTube पर पढ़ा रही है, साथ में आपको अनअकैडमी पर भी पढ़ा रही है, और अनअकैडमी ज्वाइन करने का फायदा बताता हूँ। देखो ये तो मेरा YouTube का शेड्यूल दिख रहा है आपको। यहाँ पर लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करनी हो पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो अनअकैडमी 32 एग्जाम लेकर आया है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, व्यापम, रेलवे, सीए, कैट, आईआईटी, जेई, एमपीपीएससी, एमपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, आरपीएससी, राजस्थान, आपकी सब जगह की, तेलंगाना पीएससी, केरला पीएससी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, गुजरात पीएससी सब मिलेगा, और टेट भी मिलेगा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप दोस्तों घर बैठे, अब देखिए लॉकडाउन आ गया है, कोचिंग संस्थान 3-4 महीने खुलने वाले नहीं हैं, तब तक आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपर्स पढ़ाते हैं और टॉपर्स पढ़ते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको गोल चूज करना है। जैसे आप गोल चूज करेंगे, अनअकैडमी, एमपीपीएससी, व्यापम, जो भी आप गोल चूज करना है गोल चूज करिएगा। जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई करिएगा, और मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करेंगे, आपको फ्री लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। फ्री लेक्चर्स आप जिस भी कैटेगरी में चाहें इसमें मिलेंगे आपको। ये आप हाँ, पेमेंट आपका बहुत नॉमिनल है, किसी भी एग्जाम के लिए पेमेंट अगर आप जब भी करें, रेफरल कोड DT लाइव जरूर लगाएं। क्यों लगाएं बताता हूँ। आप देख सकते हैं 1 साल पीएससी की फीस 7,000 है, नहीं देना। अगर आप रेफरल कोड DT लाइव लगाएंगे तो 6,300 पड़ेगी। पीएससी की 24 महीने की कोर्स की फीस आप देख सकते हैं 8,000 है, तो 24 महीने की यानी कि 2 साल की मात्र 7,500। किसी भी कोर्स को अगर आप अप्लाई करते हैं, सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, कोई 1-2 सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। लेकिन रेफरल को DT लाइव लगाने से आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी व्यापम आपको लगाना है। मेरे पुराने लेक्चर्स आप यहाँ से सर्च कर